तो नमस्ते जी, फाइनली हमारी जो अलमीरा है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसके पीछे की स्टोरी आपको पता ही है कि ये ऊंची थी। मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया आपसे। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, गोबिंद शैली पर जाकर। वहाँ पर मैंने सारा इसका जो वो कैसे कैसे भैया ने इंस्टॉल किया इसको, क्योंकि ये लंबी थी और ये अंदर नहीं आ पा रही थी। जैसे कि ये डोर देख पा रहे हैं आप सामने हमारा, ये है छोटा और ये अलमीरा थी बड़ी। तो इसको लाना ऐसे मतलब पूरा मुश्किल था। तो फिर भैया ने इसको थोड़ा अनइंस्टॉल किया, आधे पार्ट्स को इसको, फिर जितना भी इनको ईजी लगा कि अब आ सकती है तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर जो वो अलमीरा को फिर ले आए। तो इस तरह यहाँ पर सेटिंग हो गई है। और कपड़ों का गुबार भी आपने देखा ही कि कितने ज़्यादा कपड़े जो वो यहाँ पर मेरे पड़े हुए थे। तो सारे मेरे को सेट करने हैं। तो मैं सुबह सुबह जल्दी ही उठ चुकी हूँ। यहाँ पर लगभग 4 बजे मैं उठ चुकी हूँ और मैं इस काम में लग पड़ी हूँ, ताकि सुबह सुबह जो इनकी हेल्प से मैं जो सारी अलमीरा की सेटिंग कर लूँ। और फिर बाकी किचन का काम होता है तो फिर दिन में फिर जो और साथ में ये होंगे तो थोड़ा सा मेरी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह हम सबसे पहले कुछ कपड़े तो मैंने रख लिए हैं, काफ़ी हद तक कपड़े रख लिए हैं। अभी तो लगभग टाइम 5 साढ़े 5 हो चुका है। तो फिर ये आ चुके हैं। और मैंने बोला कि जो थोड़ी बड़ी बड़ी रजाई हैं, वैसे तो ये मना कर रहे थे यहाँ रजाई रखने के लिए कि यहाँ नहीं रखेंगे, और कोई सा वो पेटी ले लेंगे और उसमें रख देंगे। तो मैंने कहा नहीं, फिलहाल डस्ट पड़ रही है, जब तक पेटी लेंगे तब तक देखते हैं कब लेते हैं कब नहीं। तो अभी फ़िलहाल ना ऊपर वाले कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल होगा, जो डेली का सामान है वो भी नहीं रख पाएंगे यहाँ पर। या मतलब रखेंगे तो फिर बार बार चढ़ना उतरना, उसको यूज़ करना मुश्किल होगा। तो मैंने कहा ये डेड स्टोरेज टाइप होती है, तो यहाँ पर जो वो आप ये रजाइयाँ रख दो, क्योंकि यहाँ पे सामान जो वही रखना इजी रहता है, जो मतलब कभी कभी लेना हो आपने। तो इस तरह जो रजाइयाँ मैंने इनसे यहाँ पर रखवा दी। तो हम देख रहे थे कि कहीं रजाई की वजह से दरवाज़ा बंद करने में कोई मुश्किल तो नहीं है, पर ये है कि नहीं अच्छे से चढ़ जा रही थी, क्योंकि बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा हमने तय किया रजाइयों का। दोनों ये तेजल रेज़ा की रजाइयाँ हैं, ये दोनों सर्दियों वाली। तो वो वाली यहाँ पर हमने रख दी और दरवाज़ा ईज़िली बंद हो रहा था। तो फिर इस तरह रजाई रखने का तो शौक। फिर था आगे मेरे पास कि जो गर्मियों वाली बेडशीट्स हैं वो कहाँ रखें। फिर गर्मियों वाली बेडशीट जो मैंने यहाँ वाले इस जो ये हैंगिंग होता है ना कपड़ों का, तो एक पोर्शन में हैंग जो मैंने एक साइड में दूसरी जो मिरर वाली पार्ट है ना वहाँ पे कर दी है, जो भी हैंगिंग करनी थी कपड़ों की। और यहाँ पर एक दो गर्म जैसे गर्म वाली जैकेट्स वो हैंग कर दी। और यहाँ जो अभी कपड़े रख रही हूँ, यहाँ सारे गर्म कपड़े रख दिए मैंने, जो भी गर्म कपड़े थे हैवी हैवी ना, वो सारे एक साथ यहाँ पर रख दिए, जो मेरे भी बच्चों के भी, और मिक्स करके जो वो यहाँ पर रख दिए। क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो अभी जो ये कपड़े हैं ये थोड़ा बाद में यूज़ होंगे ना, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे वाले कॉर्नर में जो वो पार्ट में जो वही कपड़े रख दिए यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा गर्म कपड़े थे। गर्म कपड़ों से तो ऐसे भी जो पार्ट वो ऐसे ही भर गया जल्दी से, पता नहीं चला। तो कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना घर में कि मतलब वो डालते टाइम ऐसे लगता है कि है नहीं। और अभी जब सेटिंग कर रही हूँ ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, और सारी अलमीरा भी एकदम से फिर से भर गई हमारी। और ये बड़ी वाली रजाई फिर से रह गई बेचारी, इसका नंबर नहीं लग रहा। सबसे पहले मैं इसको रखने वाली थी यहाँ भी सामने वाले कॉर्नर में, जहाँ भी कंबल लेके जा रही हूँ, पर नहीं, ये कंबल और रजाई रह गई। बाकी छोटे छोटे कंबल वगैरह जो मैंने रख दिए। ये कंबल का यूज़ अभी भी थोड़े दिन में होने वाला है, जैसे कि सर्दियाँ आपको पता ही, सितंबर तो लग ही चुका भी, और सर्दियाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहले जो कंबल जो हल्की सर्दी में ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं। तो अभी मेरे को इसके लिए कोई भी जगह नहीं दिख रही है, तो इसको मैंने यहीं पर अभी दोनों रजाई, और ये हमारी डबल वाली रजाई है, बड़ी रजाई है, तो ये इसका भी रखने का रिस्क जो हमने यहाँ नहीं लिया, कहीं दरवाजे वगैरह ख़राब हो गए अलमीरा के तो फिर मुश्किल। तो यहाँ पर मैंने गर्मियों वाली बेडशीट जो इस जगह रख दी, जहाँ अभी मैंने ये बेडशीट रखी।
तो गर्मी वाली बेडशीट्स रखने का भी थोड़ा शॉर्ट हो गया, और यहाँ से लेना भी ईज़िली होगा क्योंकि डेली लेंगे हम, डेली या दूसरे तीसरे दिन तो ज़रूरत पड़ जाती तय करते हैं, तो ईज़िली ये जो वो अवेलेबल हो जाएंगी। और बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से जो मैंने ऐसी रखी कि मेरे को कंफर्टेबल हो जो चीज़ें डेली जो मतलब अभी जल्दी जस्ट लेनी होती यूज़ करनी होती हैं, तो उस तरीके से मैंने सेटिंग कर दी। तो यहाँ बस ये थोड़ा सा, बाकी तो सारी सेटिंग हो गई। और ये बकेट थी यहाँ पर, तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था हमारा, तो उसमें कुछ सॉक्स थी, कुछ ये पट्टियाँ वगैरह हैं, और कुछ जैसे स्पोर्ट्स के कपड़े तेज़ल के, और टी शर्ट्स हैं छोटी मोटी जिनके तय एकदम से ख़राब हो जाते हैं, और फिर वो ऐसे तो मैंने इस बकेट में भर के रखी है। पिंक वाली बकेट दिख रही है ना, तो यहाँ पर हम उनकी छंटाई कर रहे हैं। तो मैंने इनको फिर से बुला लिया कि आइए, जो आपके काम की चीज़ें हैं जैसे तेज़ल की होती है और इनकी दोनों की यहाँ पे मिक्स ही है, तो फिर जो चाहिए चीज़ वो रख लेंगे और जो नहीं चाहिए उसको फिर हम निकाल देंगे। तो इस तरह कुछ ऐसे ये बरमूडे वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, ऐसी स्पोर्ट टी शर्ट्स जो तेज़ल के काम आ सकती थी, और कोई वाइट टी शर्ट जैसे ये शर्ट्स थी, तो ये तेज़ल भी डाल लेता अपने पापा की, तो कुछ शर्ट्स यहाँ पर इनकी थी तो साइड में रख दी, और सारे कपड़ों की यहाँ पर फिर से जो बेकार कपड़े थे उनको हमने निकाल दिया। तो इस तरह ये वाली सेटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर बारी आती है जैसे अटैची वगैरह की, तो अटैचियाँ वगैरह तो वैसे तो अंदर रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर बाहर तो डस्ट पड़ती ही पड़ती है क्योंकि डेली तो सफाई होती नहीं ऊपर चढ़कर, तो डस्ट तो पड़ती है। पर फिर भी हमने जो वो ऊपर जो अटैची रखने का सोचा कि ये जो अटैची वगैरह है इनको हम ऊपर रख देंगे क्योंकि कभी कभी यूज़ में होती हैं ये, पर ये है कि डस्ट से तो भरने वाली। पर चलिए आगे देखती हूँ कि कोई कपड़ा वगैरह मैं रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल जो हमने ये रख दी। तो साथ में थे ये हेलमेट रखने के लिए भी यहाँ पर छोटा मोटा कोई वो नहीं, और एक तो तेज़ल भी नहीं है, और ये लगाते हैं कभी मैं तो कभी जाके जाती हूँ महीने 2 महीने में एक बारी। तो फिर हमने हेलमेट भी जो वो ऊपर रख दिए, और एक हेलमेट रख लिया हमने नीचे। जो इनको ये जाते हैं मंदिर सुबह सुबह तो इनको चाहिए होता है, तो वो बोला कि मैं ऊपर से नहीं उतारने लगूँगा, एक हेलमेट तो नीचे रख दो। तो फिर इस तरह से एक हेलमेट हमने नीचे रख दिया। और फिर बस जी अलमीरा की पूरी सेटिंग हो गई। अब बचा यहाँ पर झाड़ू वाड़ू का काम, वो मैं बाद में देखूँगी। तो इस तरह से फिर अलमीरा को, फिर इसमें ना अलमीरा में है टायर, तो इस अलमीरा को जो वो यहाँ पे मतलब आगे पीछे करना बहुत इजी हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जैसे कभी झाड़ू वगैरह भी लगाना हो, सफाई करनी हो, तो हम जैसे इसके पीछे भी जाले वगैरह बैठ जाते हैं ना, तो हमें वो इजी होगा। मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि ये इजी हो जाएगा मेरे लिए कि मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में जैसे भी होगा कि पीछे झाड़ू मार कर जो थोड़ा सा खिसका कर जो वो झाड़ू मार सकती हूँ। तो चलिए जी, कपड़ों की सेटिंग तो हुई कंप्लीट, और ये भी सुबह सुबह ही काम जो वो हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे फाइनल जो वो अलमीरा जो हमारे दिखने में अच्छी अरेंज लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और मेरे को तो बहुत सुकून आ रहा है कि सारे कपड़े अंदर हो गए। एक तो डस्ट से बच गए, यहाँ पर गर्म वाली बेडशीट्स रखी हैं सारी मैंने, डस्ट से बच गए। और दूसरा कि यहाँ का खलारा जो रूम का बहुत ही कम हो गया। तो ये यहाँ पर जैकेट्स वगैरह रख दी हैं, ऊपर डेड स्टोरेज में रजाइयाँ रख दी जैसे कि आपने देख ली, और यहाँ पे मैंने रख दिए गर्म कपड़े, और नीचे वाले भी हैं ये ड्रॉर खींचने वाले। तो चलिए जी, कपड़ों की सेटिंग होगी। अब इससे आगे मैं क्या करती हूँ, फिर से इसे इस अलमीरा के साथ उलझ जाती हूँ या फिर किचन में काम करने जाती हूँ, इसके लिए देखना पड़ेगा आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो।